राजस्थान विधानसभा चुनाव के महज कुछ घंटे शेष बचे हैं। प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, जहां से आरएलपी और एएसपी के संयुक्त प्रत्याशी महेश संसेनी अपने साथ में जुड़े हैं। महेश जी, जिस प्रकार से आपने आरएलपी का दामन थामा, एक यूथ हो, क्या युवाओं के लिए आपके क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में? नमस्कार सर, सांगानेर विधानसभा है ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो जयपुर मेट्रो सिटी होते हुए भी यहाँ का यूथ है वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और सांगानेर में सबसे जो बड़े मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर माने तो यहाँ पर है बिसलपुर का पानी, और उससे भी बड़ी समस्या है गंदगी। फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट निकल रहा है, पानी निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, उसकी जो बीमारियाँ फैल रही है। आज सांगानेर में, जयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की जो समस्या है सांगानेर में है। दूसरा जो पानी है, बिसलपुर का पानी जो सबसे पहले हक था, सांगानेर विधानसभा का हक था। कारण इसका मैं ये बताऊंगा, लाइन जो जा रही है सांगानेर विधानसभा से जा रही है, तो सबसे पहला जो हक था पानी का वो सांगानेर विधानसभा का था, बिसलपुर के पानी का। लगभग 15 साल पहले दूदू विधानसभा को पानी मिल गया। क्या कारण है कि सांगानेर विधानसभा को बिसलपुर का पानी नहीं मिला? इसका कारण मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी अभी तक यहाँ नुमाइंदे चुनाव जीते हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो बाहर के लोग हैं। उनको काम है केवल चुनाव जीतना, फीता काटना, या केवल साल में 2-4 बार किसी के फंक्शन में आना जाना। उनको मैं तो ये कहूँगा कि उनको मूल मुद्दों का, सांगानेर के मूल मुद्दे उनका पता ही नहीं है। बात करें नेताजी, जिस प्रकार से जन सैलाब आपके साथ उमड़ रहा है, जो आपने रैली निकाली, रैली में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या लग रहा है कि दोनों बाहरी जो प्रत्याशी उनका विरोध हो रहा है? बाहरी प्रत्याशियों का विरोध शुरू से रहा है जी। लेकिन यहाँ किसी स्थानीय प्रतिनिधि या ये कह दिए कि यहाँ की जनता में से किसी ने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करी मजबूत तरीके से। यहाँ की अभी मैं जब लोगों से मिलता हूँ, बाज़ार में मान लो, फैक्ट्री एरिया में मान लो, माइनॉरिटी एरिया में मान लो, SC/ST वर्ग मान लो, कच्ची बस्ती मान लो, तो यहाँ के लोगों का जो रुझान है वो ये चाहते हैं कि यहाँ का नुमाइंदा, यहाँ का निवासी इस चुनाव लड़ना चाहिए। पहले लोगों ने किसी ने मजबूती से चुनाव लड़ा नहीं, या लड़ा तो ऐसे लड़ा, एक वो कहते हैं जिसको अपन मानते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में। यहाँ अगर यहाँ का स्थानीय निवासी अगर मजबूत चुनाव लड़ता, पार्टी की उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी की, यहाँ के निवासी और यहाँ की जनता पूरा उसका साथ देगी। नेताजी, बात करें सांगानेर विधानसभा, वो विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर नज़दीक है, जयपुर से सटीक है, जहाँ पर हिंदुस्तान का दूसरा एयरपोर्ट भी है, लेकिन देखा जा रहा है कि सांगानेर कहीं ना कहीं अभी भी विकसित विधानसभा क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? मैं आपको यही कर रहा हूँ, एयरपोर्ट सांगानेर विधानसभा का जो मिड जिसको कहते हैं, मिड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और इंडिया के जो टॉप मोस्ट एयरपोर्ट है, इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सांगानेर का नाम है। इसके बावजूद यहाँ सिंगल पर्यटक नहीं दिखेगा आपको। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर आमेर और अदर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पर्यटक चला जाता है। यहाँ से उतर के गाड़ी से अजमेर चला जाएगा, पुष्कर चला जाएगा, उदयपुर चला जाएगा, अलवर चला जाएगा, सवाई माधोपुर, यहाँ से एयरपोर्ट से उतर के। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ सांगानेर में इन्होंने कुछ ऐसा डेवलप नहीं किया कि पर्यटक यहाँ आए, कचरा देखने आएगा या गंदगी सूंघने आएगा। यहाँ पे जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। उनकी मैं किसी पार्टी विशेष की खैर बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जिन्होंने, दोनों पार्टियाँ यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुकी, कांग्रेस भी कर चुकी, बीजेपी भी कर चुकी। इनकी सोच ये है कि यहाँ पर केवल चुनाव जीतना है और काम से, क्योंकि यहाँ की जनता को ये एक तरह से कहते हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि विधानसभा को एक तरह से वो कहते हैं ना गौचरा, जो आएगा वो चर के निकल जाएगा। और इस बार मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता भी ऐसा कोई मैसेज दे, और यहाँ के स्थानीय जो नुमाइंदा जो चुनाव लड़ रहा है उसको अगर चुनाव जिताएगी ना तो ही डेवलप होगा इनको, और जो पार्टियों को सबक सिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा पार्टी को। रंगाई छपाई में नेताजी सांगानेर पूरे विश्व में परिचित है। आज सांगानेर की स्थिति यह है कि ना तो रंगाई छपाई के बाद निकलने वाला जो पानी है उसका कोई निकास है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब बरसाती समय होता है तो सांगानेर से निकलना दुर्लभ हो जाता है।
सांगानेर में अभी लगभग 4 साल पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट पास हुआ गंदे पानी का, वो फिल्टर करने के लिए। अभी आप इसको मेरे ख्याल में 10 या 20 दिन चला होगा वो। मैं तो ये कहूँ शुरू होने से पहले बंद हो गया वो। इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, क्या कारण रहे। अब ये तो जिन्होंने चुनाव लड़ा जीते वो बता सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये या तो उन्होंने घपला किया होगा जी। करोड़ों रुपए की मशीनें ऐसे थोड़ी ख़राब होती है। अपने घर में अपन कोई चीज़ लाते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं ना। और जो रंगाई छपाई, जो मैं तो ये कहूँगा जो पर्यटक की जो बात है ना, तो उसी से उस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। अगर यहाँ का नुमाइंदा उसको सही ढंग से वो डेवलप करके, और मैं कहूँगा कि ऐसी कोई ऐसा एरिया अपन डेवलप करें कि पर्यटक उसको देखने आए। जैसे रंगाई छपाई का है, हैंड प्रिंट का है, और ब्ली पोट्री का है, और भी कई चीज़ें ऐसी है। कुछ मंदिर भी है, लगभग 300 साल पुराने कुछ मंदिर भी है। उनको जीर्णोद्धार करके ऐसा काम किया जाए कि पर्यटक एक बार जयपुर आमेर जाने से पहले ये सोचे कि एक बार सांगानेर में भी अपन चल के आए, और ये हैंड प्रिंट की मालो ऐसा बाज़ार डेवलप करें अपन, तो उससे सांगानेर को एक नई पहचान मिलेगी। नेताजी, आप सांगानेर से चुनाव लड़ रहे हो, सांगानेर विधानसभा के जो मतदाता है उनसे क्या अपील करना चाहो? सर, सांगानेर के मतदाता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इससे बढ़िया मौका सांगानेर निवासियों को नहीं मिलेगा। आपके बीच का आपका बेटा भाई जो भी हो मानते हैं आप, उसको आप चुनाव जिता कर देखें। चुनाव तो हर 5 साल में हो रहे हैं। 70 साल से यहाँ की जनता वोट दे रही है। इस बार अपने बेटे को आप मौका दे, और एक नई हो सकता है इस बार ही, अगली बार की तो 5 साल बाद की तो कौन बात करेगा। 3 दिसंबर को, और जो जनता का, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कल हमने एक रोड शो रखा, लगभग 6 से 7 घंटे का रोड शो रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 70 साल तो नहीं, लेकिन 1977 में जब से ये सीट बनी है, 6 से 7 घंटे का रोड शो आज तक किसी नेता ने नहीं निकाला। बीजेपी कांग्रेस के किसी नेता ने 6.5 से 7 घंटे का रोड शो किसी ने नहीं निकाला। और जनता का इतना प्यार और सम्मान मिला कि मैं तो ये मानता हूँ कि 3 दिसंबर को सांगानेर की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है। तो ये थे सांगानेर विधानसभा से आरएलपी और एसपी के संयुक्त प्रत्याशी महेश सनसैनी, जो लगातार धरातल पर रहकर धरातल की बातों के साथ और युवाओं को संजोकर साथ रखने के लिए अपनी अहम भूमिका साबित कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं ओम प्रकाश चौधरी, हमारा समाचार राजस्थान।